हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 की बैटिंग यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग बैटिंग क्लियर हुई है और जिन बच्चों के पास भी बैटिंग क्लियर हुई है उनके लिए ये अपडेट्स रहने वाला है, क्योंकि मेरे पास कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि हमें ज्वाइनिंग करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे। सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से कवर करना है। कब जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ जो बैटिंग क्लियर हुई है वो कैंडिडेट अपना नाम लिस्ट में देख ले। लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे हम संचालनालय लोक स्वास्थ्य सेवाएं की तरफ से। ये जो वैकेंसी निकली थी ग्रुप 5 की तरफ से निकली थी और 2022 में यह वैकेंसी निकल के आया हुआ था। ठीक है, 2022 में वैकेंसी निकला था, जिसका आज ही हमको पीडीएफ देखने को मिल रहा है। एक कैंडिडेट के द्वारा हमें सेंड किया गया है, क्योंकि ये पीडीएफ ओनली कैंडिडेट के पास ही जाता है। संचालनालय से सीधा डायरेक्ट कैंडिडेट के पास जाएगा। देन आपके पास किसी भी ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कब का है। तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिली थी मध्य प्रदेश ग्रुप 5 की, जो 2022 में पुरुष स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली थी। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये वैकेंसी निकली थी। हालांकि इसकी जो मैरिट लिस्ट थी उनका ज्वाइनिंग हो चुका था, जो बैटिंग लिस्ट थी वो पेंडिंग थी, और आज ही कल में ही ये बैटिंग लिस्ट यहाँ पे जनरेट हुई है और सीधे ही कैंडिडेट के पास पहुँचा दिया गया है थ्रू द व्हाट्सअप। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास भी ये लिस्ट गई है वो खासकर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी बच्चे के पास लिस्ट नहीं गई हो और उसका नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ हो तो उनके पास लिस्ट नहीं जाएगी। तो ये वीडियो आप उन बच्चों को पहुंचा दीजिए जिन बच्चों का नाम लिस्ट में है, यदि आपके फ्रेंड या नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पुरुष स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग वैकेंसी निकला हुआ था, जिसमें आप सभी लोगों को क्या देखने को मिला हुआ था, आपकी पोस्ट निकली थी और आपके मेरिट लिस्ट हो गई थी। जिन बच्चों का मेरिट में आया था उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। अब यहाँ पे बैटिंग वालों के लिए लिस्ट निकली हो। ठीक है, आप लोगों का जो सैलरी रहने वाला स्टूडेंट वो 770 के तहत रहने वाला 28,700 का आपका पे स्केल देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मिला के जो आपका फर्स्ट सैलरी होगा वो 30,000 के अराउंड आपका सैलरी देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग आपकी यहीं से होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है स्टूडेंट्स से, ये डेट बहुत पुरानी डेट मेंशन की गई है। हालांकि स्टूडेंट्स के पास जो लिस्ट है वो आज ही जनरेट हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पास अभी लिस्ट जनरेट हुई है और आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बताया गया है कि भाई ये लिस्ट आपको दी गई है और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पर्टिकुलर अपने डिवीज़न में जाना है, मैं अभी आपको हाल ही में बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास कितने मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त जारी आवंटन आदेश के पालन में जिले के कुछ उम्मीदवारों द्वारा दी गई। यहाँ पे 11 में दर्शाया गया है कि जिस बच्चे का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया होगा उस बच्चे को उस डिवीज़न में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीरियल नंबर है, रोल नंबर दिया है, बैटिंग रैंक दी है आपकी। ठीक है, और टोटल मार्क्स दिया है, नेम है आपका, नेम बिल्कुल देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल देख लीजिएगा, फादर नेम देख लीजिएगा, कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी से आपका बैटिंग क्लियर हुआ है, अलोकेशन कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी में आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, फिर आपको ओपन कैटेगरी या कौन सी कैटेगरी, अलोकेशन डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पे जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पे आपको जाना है। बट अभी फिलहाल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे नहीं जाना, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डिवीज़न में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिवीज़न दे रखा है इंदौर, उज्जैन, रीवा, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, राम बाबू का बैटिंग फर्स्ट था और इन लोगों का जो लगा हुआ है आगर मालवा। ठीक है, इनका आगर मालवा डीएच मिला है इनको, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आगर मालवा। बट इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा स्टूडेंट, उज्जैन जाना पड़ेगा। उज्जैन कहाँ जाना पड़ेगा, क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ेगा उज्जैन वाले में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एरर आपका ना हो, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले ही कर चुका था, वीडियोज़ के रिगार्डिंग बहुत पहले भी बना दिखा था, बट बैटिंग का लिस्ट नहीं आ रहा था। आप सभी लोग बहुत
लकी हो जो बैटिंग लिस्ट आया है तो इसका आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये बैटिंग लिस्ट 2022 की है, ध्यान रखिए 2022 की जो बैटिंग बैटिंग क्लियर हुई है वो अभी हुई है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया, अपना लिस्ट में नाम देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। और बैटिंग कहाँ तक क्लियर हुई है ये भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी बैटिंग यहाँ पे क्लियर हुई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर कैटेगरी में सेम बैटिंग क्लियर हुआ, बट कैटेगरी वाइज अलग अलग डिफरेंट तरीके से बैटिंग यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे बैटिंग क्लियर, 105 बच्चे का यहाँ पे बैटिंग क्लियर हुआ है, ठीक है। कितना स्टूडेंट्स, 105 बच्चों का बैटिंग यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये था कि आप अपना नाम देख चुके होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अपना नाम यहाँ पे देख लिया है। यदि और भी जो कैंडिडेट है जिन लोगों का 2022 में बैटिंग था और उनको नहीं पता है तो ये वीडियो उनको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। संबंधित जिलों के क्षेत्रीय संचालक उपरोक्त उम्मीदवारों के सभी प्रमाण पत्रों एवं रजिस्ट्रार नर्सरी रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग मध्य प्रदेश के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र का परीक्षण करने के उपरांत आवंटन दिनांक 25 दिवस के अंदर, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 29 को भाई ये लिस्ट आई थी, आपको 25 दिन के अंदर यहाँ पे जाना है। और कहाँ जाना है, जैसा मैं बता रहा हूँ क्षेत्रीय संचालनालय में जाना है, पर्टिकुलर डिवीज़न के क्षेत्रीय संचालनालय में जाना है। आपके नाम के आगे क्षेत्रीय संचालनालय लिखा है, आपका डिवीज़न लिखा है, उसमें आपको जाना है, ठीक है। क्या देखो क्या क्या लेके जाना है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि भाई आपको यहाँ जाना है और सिंपल सी बात है कि आपको जो स्टाइपेंड वगैरह है वो सब यहाँ पे मेंशन किया है कि पहले न्यूनतम जो आपका फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें 70% मिलेगा, सेकेंड ईयर में 80% मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में आपको 90% मिलेगा। उस प्रकार से करके आपको परीक्षा अवधि में आपकी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए मेरे पास फिर से मैसेज आ रहे हैं, मैं डीबी के बारे में बता रहा हूँ, सबको बता दूंगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का आवंटन आदेश की तिथि से 25 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। क्षेत्रीय संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के 3 दिवस के अंदर नियुक्ति कर्मचारी की रिपोर्ट करना है। जैसे आपका क्षेत्रीय संचालनालय में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर वहाँ से आपको विद इन 3 डेज में आपको आपके पर्टिकुलर डीएच में जाना है, वहाँ पे आपका सब कुछ होगा, ठीक है। मान्यता प्राप्त, देखिए अब यहाँ पे सबसे जो बच्चे रिजेक्ट हुए वो क्यों हुए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं था और 50% नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी एक थी, जो 105 बैटिंग क्लियर हुई है वो इसी कारण से 105 बैटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय नर्सिंग कॉलेजेस से नियमित छात्र के रूप में बीएससी नर्सिंग न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। यहाँ पे जीएनएम का कोई भी मेंशन नहीं किया गया। यदि आप जीएनएम कैंडिडेट हो बिल्कुल मत जाइएगा जीएनएम कैंडिडेट, क्योंकि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें मैंडेटरी है, ये नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या यहाँ पे लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, जो रिजल्ट आया है वो आपके पास होना चाहिए, जो बैटिंग आई है ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये सारी लिस्ट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आवंटन पत्र क्रमांक में दर्शाया अभी तक कि पासपोर्ट फोटो कलर फोटो होना चाहिए। जो भी फोटो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाया था वही फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। और मूल प्रमाण पत्र होता था कि मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को भैया 3-3 सेट लेके जाना, ठीक है। 3 सेट लेके जाना, जो भी सेट बना रहे हो 3 सेट बना लेना, क्योंकि आगे भी आपको काम आने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्राप्ति, जो फॉर्म आपने एमपी ऑनलाइन के द्वारा भरा था वो फॉर्म लेके जाना है, ठीक है। साथ में एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुआ है वो लेके जाना है, ठीक है। फिर आपकी जो पहचान आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपने लगाया हुआ है इंडिविजुअली सबका अलग अलग होता है तो वो लेके जाएगा, ठीक है। कर्मचारी जो मेरिट लिस्ट जनरेट हुई थी 2022 में वो लेके आपको जाना है, ठीक है। 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की और जो भी 10th-12th का मार्कशीट है वो लेके जाना है। बीएससी नर्सिंग का टोटल मार्कशीट लेके जाना है, डिग्री लेके जाना है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। माइग्रेशन है तो बिल्कुल वेल एंड गुड वो भी लेके जाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको इनके साथ में ओरिजिनल भी कैरी करके लेके जाना है और साथ ही साथ में 3 सेट ऑफ द फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है। यदि आपका बीएससी नर्सिंग है तो फाइनल ईयर का मार्कशीट, मैं तो कहता हूँ फाइनल ईयर को छोड़िए,
चारों साल का मार्कशीट लेके जाइएगा। जाति प्रमाण पत्र, यदि आपने जाति प्रमाण पत्र से फॉर्म को फिल किया तो डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवासी के लिए आपके पास मूल निवासी होना चाहिए, डिजिटल वाला रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए। नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग मध्य प्रदेश का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए, यदि आपने EWS से फॉर्म को फिल किया था तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। संविदा के आधार पर यदि कहीं पे आपने काम किया है, ठीक है, और उस बेसिस पे आपने फॉर्म को फिल किया था तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए बाकायदा, ठीक है। विवाहित हो तो आपके पास एक शपथ पत्र लेके जाइए। 2 या 2 से अधिक संतानें हैं तो भी आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाना है। और साथ में एक आपको शपथ पर देखो एफिडेविट 2 से 3 एफिडेविट आपके लग सकते हैं। एक एफिडेविट तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं ये कम्प्लीटली पूरी तरह ट्रू है, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है, ऐसा उसमें लिखवाना है आप सभी लोगों को। स्टूडेंट्स मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने पर्सनली भी मैंने खुद से भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है। बहुत स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ग्रुप 5 का, ठीक है। मैं बता देता हूँ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कॉल या मैसेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यदि थोड़ा भी एरर होगा तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेती संचालय सेवा द्वारा इसका ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। यदि विवाहित है तो विवाहित लिखना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भर के लेके जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी का साइन कर लेना आप लोग और ये डिटेल तो आप लोग सारे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली। यदि विवाहित है तो इसका शपथ पत्र का फोटोकॉपी और इस प्रकार से आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं, देखो मैंने कंप्लीटली आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इतना वेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट वेल एंड गुड बता रहा हूँ कि यदि आप एक प्राइवेट जॉब में है तो इस जॉब को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जो भी अपडेट्स आएगी अब आप जाके अपने पर्टिकुलर DH और पर्टिकुलर डिवीज़न में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए। देखो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको एक व्हाट्सअप ग्रुप के थोड़ा जोड़ दिया गया है, और व्हाट्सअप ग्रुप के थोड़ा जोड़ा है, उसी में जानकारी है ये, उसी में आपको पर्टिकुलर डेट भी मेंशन की है कि आपको कौन सी डेट को वहाँ पे जाना है और कौन सी डेट को वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वो पर्टिकुलर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे। बट हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होता है, क्या क्या लेके जाना है, क्या यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए एनी हावर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यदि कुछ भी डाउट्स लगता है तो बिल्कुल कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूल गए होंगे कि हम लोगों की बैटिंग भी है, तो उनको ये हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ये PDF आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है, देन मैसेज लीव कर देना है, ऑटोमेटिकली आपको हम सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और साथ में डॉक्यूमेंट्स को भाई बहुत अच्छे से कैरी कर लेना है, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट्स को कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल 3 सेट से ज़्यादा ही बना के लेके जाना है, ठीक है।